My dear students, good morning to all. Welcome back on this channel जीत मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री का अध्ययन जारी है और उसमें हम लोगों ने एमसीक्यू प्रश्नों को देखा है। पिछले क्लास में 30 प्रश्नों का सीरीज लेकर के आया था जो आप लोगों के लिए बड़े ही फायदेमंद है। किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे बहुवैकल्पिक परीक्षा हो या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आप जाएं, इन प्रश्नों को जरूर याद रखें। एसिड, बेस और साल्ट लेसन से ये प्रश्न लिए गए हैं। आज भी उन्हीं प्रश्नों को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज अवश्य कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 31वां प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली जो कि एक पेड़ के फल के रूप में हम लोगों को उपलब्ध होता है, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, दही, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा यह बनता है लैक्टिक अम्ल। अब यह प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्रकृति में ऐसा कौन सा पदार्थ है जहां से हमें एसिटिक अम्ल मिलता है? सिरका का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो इसका प्राकृतिक स्रोत है सिरका। घरों में उपयोग होने वाला यह पदार्थ, अचार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साइट्रिक एसिड, इसका प्राकृतिक स्रोत साइट्रिक अम्ल। प्रतिदिन का यूज का ये है। नींबू, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेटल के डंक, नेटल, बिच्छू, मेथेनोइक अम्ल। इसका दूसरा नाम भी हमने बताया था, फार्मिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय, चाय का अंग्रेजी होता है टी। टी, टी फॉर टैनिक, टैनिक एसिड या टैनिक अम्ल। याद रखने में आसानी, टी से टैनिक। टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर आप यहां पर देख लीजिए। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है और इमली प्राकृतिक पौधा है, तो टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हुआ इमली। अगला प्रश्न है कि नेटल के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयुक्त एक पौधे का नाम बताइए। नेटल, आप पिछले क्लासेस के वीडियोस में नाम जरूर सुने हैं। नेटल पौधा, अगर उसके पत्तियों पर डंकनुमा बाल होते हैं, अगर वो शरीर से टच कर जाए तो बड़ा ही जलन होता है, बिच्छू के डंक जैसी दर्द और जलन महसूस होती है। तो उसको दूर करने के लिए ठीक वहीं पर डाक नामक पौधा होता है। डाक, डाक के पौधे का रस लगाया जाता है उसके प्रभाव को कम करने के लिए। समुद्र के जल में उपस्थित लवण का नाम बताइए। तो सबसे प्रमुख लवण है सोडियम क्लोराइड, NaCl। यहां पर आपको नाम ही लिखना है, जब सूत्र पूछेगा तो NaCl लिखना है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में भी यही पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न देखें,
तो अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र। तो रासायनिक नाम साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड और सूत्र NaCl। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और सूत्र होता है CaOCl2 या CaOCl भी लिखा जाता है। बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं, क्या होता है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहते हैं, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। धोवन सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा या धोबिया सोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसमें 10 अणु रवा जल के होते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये है धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। पीओपी का मतलब हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट। अर्ध हाइड्रेट। सूत्र इसका होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम भी पीओपी से ही निर्मित है। तो पीओपी और जिप्सम दोनों का फॉर्मूला लगभग एक जैसा होता है। इसमें कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 अणु रवा जल के होते हैं। CaSO4 इंटू 2H2O। धोवन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है? धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है, क्योंकि इसमें कार्बोनिक एसिड जो कि वीक एसिड है उसका प्रभाव कम होता है, और जो क्षार होता है इसमें वो NaOH होता है जो प्रबल क्षार है। तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होगा। उस गैस का नाम बताइए जो बुझे हुए चूने से अभिक्रिया करके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वो गैस कौन सी है? वो गैस है क्लोरीन। Cl2। अगला सवाल, किस क्षारक का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है? एंटासिड प्रति अम्ल की अधिकता को दूर करने के लिए, कम करने के लिए, अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए किस एंटासिड का, किस प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है? किस अम्ल का नहीं बल्कि किस एंटासिड का उपयोग किया जाता है?
तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, MgOH होल ट्वाइस। बेकिंग सोडा का भी उपयोग करते हैं, अम्ल का प्रभाव कम करने के लिए बेकिंग सोडा का भी उपयोग किया जाता है, या MgOH होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी उपयोग करते हैं। एक अम्ल का नाम बताएं जो बेकिंग पाउडर में, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर हमने बताया था, जहां पर बेकिंग सोडा टॉपिक था वहां पर आप देख लेंगे। तो बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल रहता है। ये टार्टरिक अम्ल कहां से पाया जाता है? इमली से। तो याद रखना है C6H12O6 सामान्य नाम क्या है? हर घर में उपयोग होने वाला यह पदार्थ चीनी। चीनी सामान्य नाम है। पूछ सकता है कि चीनी का सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ सकता है, तो आपको ये लिखना होगा, या इसके बदले पूछे तो चीनी लिखना होगा। तो इस तरह से इतने प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो हमारे अमाशय में अम्ल स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, नमकाम्ल, उसकी क्या भूमिका होती है? तो भोजन के पाचन में सहायक। संगमरमर, मार्बल, चूना पत्थर या खड़िया, सब इन सब का एक ही रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो शल्य चिकित्सा में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, या पेरिस प्लास्टर, POP से आप समझिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? इनामेल। दांत के कठोरतम भाग को इनामेल कहा जाता है। कहीं कहीं आपको इनामेल भी लिखा मिलेगा, कहीं इनामेल लिखा मिलेगा, क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द है तो लिखने में इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि विकल्प में क्या दिया हुआ है। लिटमस विलयन किस पौधे से निकाला जाता है? लिटमस विलयन में बैगनी रंग का रंजक होता है जो लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच कितना होता है? 7 से अधिक होता है। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। तो इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों का ये सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। बाकी अगले क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।